हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के एक और वीडियो में जिसमें हम लोग वोकैब डिस्कस करने जा रहे हैं। वोकैब का एक वीडियो आया था जिसमें आपने फोबियाज देखे थे। अब ये वोकैब जो है वो कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड है, वो अलग है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। पहला वर्ड है हमारा हॉटस्पॉट। आपने सभी ने न्यूज़ में देखा होगा कि हॉटस्पॉट वर्ड काफ़ी यूज़ हो रहा है। किस रेफरेंस में यूज़ हो रहा है पहले देख लीजिए। दैट इज अ प्लेस ऑफ सिग्निफिकेंट एक्टिविटी। Example, there are many districts including Noida and Ghaziabad which have been declared hotspot under COVID-19। यही ऐसा कुछ न्यूज़ में भी देख रहे हैं आप। देखिए, हॉटस्पॉट का मतलब होता है कोई भी ऐसी जगह जहां अलग सी एक्टिविटी समझ में आती है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक, जो पता लग जाए, नोटिस हो जाए, तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं? हॉटस्पॉट बोलते हैं। अभी कोरोना के टाइम पे वो लोकेशंस जहां पर कंफर्म्ड पॉजिटिव केसेस ज्यादा आ रहे हैं, जहां से डिसीज या पेशेंट्स ज्यादा आ रहे हैं, उन जगहों को हॉटस्पॉट घोषित किया जा रहा है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड हियर इज लॉकडाउन। अब लॉकडाउन भी हम सब जानते हैं कि भाई 22 मार्च से हमारा क्या चल रहा है? लॉकडाउन चल रहा है। मतलब देख लेते हैं क्या होता है इसका। एन ऑथोरिटेटिव इम्प्लीमेंटेशन दैट प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम लिविंग फ्रॉम अ प्लेस। मोदी जी ने यही तो रिक्वेस्ट की थी कि भाई जहां पर आप हैं वहीं रहें। घर पे हैं तो घर पे रहें, घर से बाहर ना निकलें। ऑफिसेज बंद हो गए, कई सारे प्राइवेट सेक्टर्स और पब्लिक सेक्टर्स सारे पूरी तरह से बंद पड़े हुए, कहीं कोई काम नहीं हो रहा। क्यों? लॉकडाउन चल रहा है। मतलब जहां पे हैं वहीं रहें, इधर उधर ना जाएं। एग्जाम्पल, देयर हैज बिन लॉकडाउन इन इंडिया सिंस मार्च 22। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड हियर इज फ्लैटनिंग द कर्व। अभी पहले कर्व समझ लो क्या होता है। कर्व का मतलब होता है, अभी करंट सिनेरियो में कोरोना में हम बात कर रहे हैं कि पेशेंट्स का ग्राफ ना लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है और हम उसको क्या करना चाहते हैं? हम फ्लैटन करना चाहते हैं, मतलब वो सीधा एकदम नीचे हॉरिजॉन्टल जाए, यानी कि पेशेंट्स ना के बराबर है। और इसी को फ्रेज के रूप में यूज किया गया, फ्लैटनिंग द कर्व। मीनिंग भी वही है, द आइडिया ऑफ स्लोइंग वायरस स्प्रेड सो दैट फ्यू पीपल सीक ट्रीटमेंट। फ्यू पीपल मतलब बहुत ही कम लोगों को ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े। डन दिस। एग्जांपल देख लेते हैं। एवरी कंट्री इज लुकिंग फॉरवर्ड टू फ्लैटनिंग दी कर्व। भाई हर देश चाहता है कि उसके यहाँ कोरोना के पेशेंट्स ना बढ़े, है ना? तो कर्व क्या हो जाए? फ्लैटन हो जाए। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड हियर इज क्वारंटाइन। अब देखो, हॉटस्पॉट समझ गए, लॉकडाउन समझ गए, क्वारंटाइन भी हम लोग का काफी अभी चल रहा है, आपस में बोलचाल में भी यूज करते हैं लोग। क्वारंटाइन का एक्चुअली मतलब होता है ना, अलग कर देना। क्या कर देना? अलग कर देना। आइसोलेट द पीपल इन ऑर्डर टू कर्ब द डिसीज। कर्ब का मतलब होता है कंट्रोल करना, मतलब लोगों को अलग करना जिससे कि डिजीज को कंट्रोल किया जा सके। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ उन्हें ही अलग किया जाए जो बीमार है, उन्हें भी अलग करना है जो फिट हैं, क्योंकि अगर फिट लोग बीमार लोगों के टच में भी आ रहे हैं तो वो भी बीमार हो जा रहे हैं। इसलिए चाहे आप बीमार हैं और चाहे आप बीमार नहीं हैं, आप एक तरीके से क्वारंटाइन ही हैं। डन दिस। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। द प्राइम मिनिस्टर हैज रिक्वेस्टेड द नेशन पीपल टू क्वारंटाइन देमसेल्व्स। हम सभी जानते हैं और हम लोगों ने किया भी हुआ है। हम लोग जल्दी ही कोरोना से जंग जीत लेंगे। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज पुट आउट। देखो, पुट आउट के कई सारे और भी मीनिंग होते हैं, लेकिन यहां पर जो मीनिंग देख रहे हैं वो कॉन्टेक्स्ट को लेकर के, वो जो पैसेज आगे पढ़ेंगे ना उसको लेकर के। तो पुट आउट का यहां पर मतलब क्या है? पब्लिश। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द गवर्नमेंट हैज पुट आउट सम डेटा ऑन कोरोना पेशेंट। यानी गवर्नमेंट ने कुछ डेटा क्या किया है? पब्लिश किया है। डन दिस। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज प्रीसीडिंग। देखो, प्री का मतलब होता है पहले का, यानी प्रीसीडिंग मतलब भी क्या हो गया? पहले का हो गया। इसका मीनिंग प्रीवियस, प्रीवियस में भी प्री लगा हुआ है। अर्लियर मतलब भी क्या होता है? सेम होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द प्रीसीडिंग पेज कंटेन्स न्यूज अबाउट मनी हाइस्ट। हाइस्ट का मतलब होता है रॉबरी। वैसे मनी हाइस्ट एक स्पेनिश सीरीज है, कई लोग देख रहे हैं, काफी इस समय ट्रेंड में है, लोग देख रहे हैं इसको। इसका मतलब क्या है सेंटेंस का? ये जो पीछे वाला पेज है उसमें मनी हाइस्ट के बारे में न्यूज है। पीछे वाला मतलब प्रीसीडिंग। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज बैकड्रॉप। अब बैकड्रॉप को लिटरली चेंज नहीं कर सकते, ये कंप्लीट एक वर्ड है, इसका मीनिंग कुछ और है। क्या है मीनिंग इसका? सिचुएशन, कॉन्टेक्स्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बैकड्रॉप ऑफ द पॉलिटिक्स इज वर्थ अंडरस्टैंडिंग। पॉलिटिक्स का जो सिचुएशन है, जो कॉन्टेक्स्ट है, वो समझना जरूरी है और समझने योग्य भी है।
अगर आप नहीं समझेंगे, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की तरफ झुक जाएंगे तो उसको मोनोपोली कहा जाएगा, है ना, पार्शियलिटी कहा जाएगा। एनीवे हम लोग पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। द नेक्स्ट वर्ड हियर इज वास्टली। देखो वास्ट का मतलब होता है बहुत बड़ा, साइज में, एरिया में बहुत बड़ा, ठीक है। और वास्टली मतलब क्या हो जाएगा, लार्जली, यानी बहुत बड़े तौर पर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एमिनेम हैज अ वास्टली नोन फैन फॉलोइंग। एमिनेम एक वर्ल्ड वाइड रैपर है इंग्लिश के, बहुत स्पीड में रैप करते हैं और उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत बड़े तौर पर है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, रैंप अप। रैंप हमारा जनरली आपने देखा होगा ग्राउंड से ऊपर होता नहीं होता है। तो रैंप अप का मतलब भी क्या हो जाएगा, एलिवेट करना, उठाना, इंक्रीज करना, बढ़ाना। डन दिस। एग्जांपल पे आते हैं। द पॉपुलेशन इन इंडिया हैज रैम्प्ड अप स्टीपली इन द पास्ट फ्यू इयर्स। स्टीपली मतलब होता है बहुत तेज गति से। पिछले कुछ सालों में भारत में पॉपुलेशन क्या हुई है, बहुत तेजी से बढ़ी है, रैम्प्ड अप हुई है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड हियर इज पॉपुलस। देखो पॉपुलस बना है पॉपुलेशन से, ठीक। तो पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, पॉपुलस मतलब जहां पे बहुत सारी जनसंख्या एक साथ हो, उसको क्या बोलेंगे, पॉपुलस बोलेंगे। मीनिंग हमारा देखो क्या कह रहा है, पॉपुलेटेड या फिर डेंस, जैसा अभी बताया था आपको हमने। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है मैनी स्ट्रीट्स इन मुंबई आर हैविली पॉपुलस। मुंबई में कई सारी गलियां हैं जो बहुत डेंस है, वहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं, मतलब इमेजिनेशन से भी ज्यादा लोग रहते हैं उन गलियों में। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड कह रहा है प्रीवैलेंस। प्री अभी मतलब बताया था पहले से, बैलेंस देख लेते हैं। वैसे बैलेंस ही आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में एक वर्ड होता है, मेरी केमिस्ट्री अच्छी नहीं है। मीनिंग देखते हैं। मीनिंग कह रहा है एक्सिस्टेंस इन एडवांस, मतलब पहले से अगर कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है, अस्तित्व में है, तो उसके लिए शब्द यूज कर सकते हैं प्रीवेलेंस। एग्जाम्पल, प्रीवेलेंस ऑफ प्लैनेट्स लाइक अर्थ सरप्राइजेस साइंटिस्ट। हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनको जब ये मालूम चलता है कि भाई अर्थ की तरह के प्लैनेट पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो क्या हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, ड्राइव अप। तो ड्राइव का मीनिंग जो है वो स्टेबल तो नहीं होगा, कुछ तो करेगा वो, अप मतलब ऊपर की तरफ। तो ड्राइव अप का मतलब क्या होता है, टू कॉज टू इंक्रीज रैपिडली, बहुत तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ना। मीनिंग तो क्लियर है हमारा। एग्जांपल देख लेते हैं। द कोरोना केसेस हैव ड्रिवन अप ड्यू टू केयरलेसनेस। ये जो लापरवाही हम लोग बरत रहे हैं उस वजह से कोरोना केसेस बहुत तेजी से ऊपर बढ़े। ये जो लापरवाही है ये कारण बनी है कोरोना केसेस के ऊपर जाने का। डन दिस। तो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज स्पाइक। कई लड़के हेयर स्टाइल स्पाइक रखते हैं, मतलब अपने बालों को ऊपर की तरफ रखते हैं। तो स्पाइक का मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ ले जाना, यानी कि इंक्रीज करना, बढ़ाना। शार्प राइज और इंक्रीज। डन दिस। एग्जाम्पल हमारा कह रहा है स्पाइक इन केसेस हैज वरीड एवरी सिंगल कंट्री। जितने ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं ना, लगातार ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वो हर देश को क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। डन दिस। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड हियर इज रिकॉन्साइल। रिकॉन्साइल का मतलब होता है सेटल करना, सॉल्व करना, रिसॉल्व करना। मीनिंग देख लेते हैं। द मीनिंग इज द सेम। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अमेरिका ट्राइड टू रिकॉन्साइल द मैटर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच रिलेशन अच्छे नहीं है, तो अमेरिका ने ऑफर किया था कि चलो भाई हम सॉल्व करा देते हैं, हम सेटल करा देते हैं। समझ। तो रिकॉन्साइल मतलब सेटल। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड सेज एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है कम करना। क्या करना, कम करना। मीनिंग हमारा लेसन एंड रिड्यूस। लेसन के स्पेलिंग में याद रखेगा, यहाँ पर LESSEN है, वो मत कीजिएगा, वो होता है पार्ट। और ये है कम करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। लॉकडाउन विल समहाउ एलिविएट द कोरोना केसेस। भाई लॉकडाउन करने के पीछे कारण क्या था, कि लोग जब आपस में एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, सब चीजें बंद रहेंगी, काम करने नहीं जाएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, तो कोरोना केसेस क्या होंगे, किसी हद तक तो कम होंगे ना। तो एलिविएट मतलब क्या होता है, कम करना। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। डिस्ट्रेस, और ये अभी का फिलहाल का लास्ट वर्ड है। डिस्ट्रेस का मीनिंग देखते हैं क्या होता है, प्रॉब्लम, डिफिकल्टी या फिर ट्रबल। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है इंडिया इज रेडी टू टैकल द डिस्ट्रेस कॉज्ड ड्यू टू कोरोना। कोरोना की वजह से जो भी डिफिकल्टी हुई है, प्रॉब्लम हुई है, ट्रबल हुई है, डिस्ट्रेस हुआ है, इंडिया उसको टैकल करने के लिए क्या है, रेडी है, तैयार है। तो वोकैबुलरी डिस्कस कर लिया आपने। इसी वोकैब का यूज करेंगे आप आगे के पैराग्राफ में, जो अब आपके सामने आ रहा है। एंड हियर इट इज। As India prepares to partially relax the national lockdown for COVID-19 in zones that do not have high concern from April 20, attention is focused on how successful flattening the curve of infection has been. There is some evidence
based on reported cases put out by the health ministry that for a 48-hour cycle ending April 17, the growth in total cases was slower than during the preceding comparison period, 16% versus 28%. These data and other indicating a slowing pace of case doubling must be viewed against the backdrop of vastly different testing rates among states. Delhi has ramped up tests per million people and also reported a higher percentage of positive cases compared to populous West Bengal and Madhya Pradesh, which have done far fewer tests and yet find a higher share of positive cases. Kerala has managed to test, trace, quarantine, and treat effectively, preventing new infections. The highest prevalence can be mapped to states with high economic output or significant urbanization or both, such as Maharashtra, Delhi, and Tamil Nadu. Other factors may be driving up case numbers in Madhya Pradesh, Gujarat, Telangana, Rajasthan, Uttar Pradesh, and Jammu and Kashmir. The most recent ICMR data appear to show a spike 2,154 new cases in a single day reported on April 18. These are clear pointers for the center and states as they try to reconcile public health and economic measures to alleviate the deep distress and damage caused to millions. मैंने आपको पूरे पैराग्राफ में कहीं भी समझाने की कोशिश नहीं की है, लेकिन मैंने आपकी मदद पहले कर दी थी, वोकैबुलरी दी, उसका मीनिंग समझाया, और ये जो पैराग्राफ है ये सिर्फ वोकैब के मीनिंग के समझने के लिए होता है, बाकी पूरा मीनिंग आपको क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो आप इसको चाहें तो पॉज करके वोकैब के थ्रू पूरा पैसेज समझ सकते हैं, क्योंकि आगे आ रहे हैं क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के सही सही आंसर दीजिएगा प्लीज। आइए अच्छा क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द स्लोइंग रेट फ्रॉम अप्रैल 15 वाज, ऑप्शंस क्या है हमारे 16%, 28%, 12%, 44%, नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, व्हिच स्टेट हैज हाईएस्ट टेस्टिंग रेट विद हाई कंफर्म्ड केसेस, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, या फिर नन ऑफ द ऑप्शंस। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, एंड दैट सेज द हाईएस्ट प्रीवलेंस can be mapped to states with high economic output, significant urbanization, none, both, या फिर not mentioned in the passage। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, choose the most similar word to alleviate। ऑप्शंस हमारे क्या क्या है, surge, similar, decline, empower, homage। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, choose the most similar word to prevalent। ऑप्शन ए dissolved, B simulator, C existent, D empty, E honest। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एंड दैट सेज चूज द ऑपोजिट वर्ड टू पॉपुलस। ऑप्शंस हमारे पास में क्या क्या है, डिससेमिनेटेड, एक्सटॉर्टेड, मेडन, समराइज्ड, न्यूबाइल। और लास्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, चूज द ऑपोजिट वर्ड टू प्रीसीडिंग, एंटीक, आर्केइक, नियोलिथिक, हैवोक, पोस्टीरियर। देखिए सिमिलर वर्ड का मतलब होता है सेम मीनिंग वाला, ऑपोजिट वर्ड का मतलब होता है उल्टे मीनिंग वाला। तो ये आपको पहले से क्लियर है, आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ सकते हैं, वोकैबुलरी चेक कर सकते हैं, और उसके बाद में क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिएगा, अपने पहले 7 क्वेश्चन के ऑप्शन लिख लीजिएगा कॉपी पे, फिर मैच करते हैं आंसर्स को। तो क्या आप तैयार हैं आंसर्स मैच करने के लिए? एंड हियर इट इज। 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन है ए, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ई, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ई। जितने भी मार्क्स आए हैं आपके 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, वो सारे के सारे मार्क्स आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। मैंने कॉम्प्रिहेंशन नहीं समझाया क्योंकि मैं आपको चाहता हूं आप पढ़ करके समझने की हैबिट डालें, ठीक है? और हेल्प आपको बिल्कुल वैसे ही मिलती रहेगी, वोकैबुलरी पहले आएगी जिससे मीनिंग्स क्लियर हो जाएंगे, और फिर आपको कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा और क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। सो टिल देन कीप एंजॉइंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।